आज का गणित विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का विषय बहुत ही रोमांचक है। आइए ध्यान से देखिए। यहाँ बोर्ड पर दिए गए रैखिक युग्म कोण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कोण ए और कोण बी है। ये दोनों कोण जब आपस में इस तरह से मिल जाए तो ए बी को आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ पर दोनों कोणों का बीच वाला भुजा उभयनिष्ठ है। अब इसके बाहरी वाला भुजा जो हरे रंग से दिखाया गया है, ध्यान दीजिए। ये दोनों भुजाएं जब एक दूसरे के विपरीत यानी सीधा हो जाएगा तो ऐसे आसन्न कोण को हम लोग रैखिक युग्म का कोण कहेंगे। और रैखिक युग्म का कोण 180 डिग्री का होता है, यानी कोण ए और बी का योगफल 180 डिग्री होगा। अब यहाँ दिए गए आकृति में दो कोण है, x और एक कोण 60 डिग्री। तो यहाँ x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 180 डिग्री में 60 डिग्री घटाने पर x का मान 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगले आकृति पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक त्रिभुज के तीनों भुजा को क्रमशः बढ़ाया गया है और इस प्रकार तीन रैखिक युग्म बनता है। ए बी पहला युग्म, एक्स वाई दूसरा युग्म और पी क्यू तीसरा युग्म है। अब हम यहाँ पर तीनों युग्म को क्रमशः ए बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। एक्स वाई दूसरा युग्म को जोड़ेंगे तो भी 180 प्राप्त होगा। पी क्यू तीसरा युग्म को जोड़ेंगे तो 180, यानी कुल 540 डिग्री 6 कोणों का योगफल होगा। यहाँ 6 कोण में 3 अंतकोण है और 3 बाह्य। हमें याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी पी ए वाई का योगफल 360। यहाँ आकृति में दिए गए सभी 6 कोणों का योगफल 540 डिग्री है और इस त्रिभुज के बाह्य कोण ए पी वाई के योगफल 360 डिग्री है। अतः हम त्रिभुज के अंतकोण बी क्यू एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। 540 डिग्री में बाह्य कोण 360 डिग्री को घटाने पर अंतकोण 180 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ दिए गए चतुर्भुज आकृति को देखिए। यहाँ भी चारों भुजा को क्रमशः बढ़ाया गया है, जिस प्रकार 4 रैखिक युग्म अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। यहाँ सभी 8 कोण यानी चारों युग्म यानी रैखिक युग्म को जोड़ने पर 180 गुना 4 कुल 720 डिग्री प्राप्त होता है और 720 डिग्री में सभी बाह्य कोण यानी 360 डिग्री को घटा देने पर चतुर्भुज के अंतकोणों का योगफल 360 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार हम अलग अलग बहुभुजों के सभी अंतकोणों का पता लगा सकते हैं। अगले भाग में हम रेखा और कोण तथा त्रिभुज के अभिमुख अंतकोण तथा बाह्य कोण के बीच संबंध को जानेंगे।